सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले एफवाई का फाउंडेशन कोर्स 1 का यूनिट 2 कंसेप्ट ऑफ डिस्पैरिटी 1 का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब देखो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी का ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो, इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना क्या है कि देखो, एक बेसिकली सोशलिस्ट थे जो सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं उनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि लोग जो होते हैं वो किस तरह का बिहेव करते हैं, लोग अपने आप को किस तरह से बांट देते हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। बेसिकली लोगों की स्टडी करते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो मैक्स वेबर जो थे, इन्होंने ऐसी स्टडी की थी जिससे इनको पता चला कि लोग जो होते हैं सोसाइटी के अंदर, इनको 3 डायमेंशंस में बांटा जाता है। ग्रुप्स तो होता ही, जैसे अब क्लास सिस्टम ही है, स्टेट सिस्टम, कास्ट सिस्टम है, तो एक ग्रुप्स में तो डिवाइड किया ही जाता है, लेकिन 3 डायमेंशंस होते हैं जिसमें अलग अलग चीजें होती दिखाई देती है। मतलब क्या, अब जैसे देखो, अब अगर बात करें इंडिया के अंदर जो सबसे अमीर आदमी है, जैसा मुकेश अंबानी है, ठीक है, तो वो क्लास सिस्टम के अंदर सबसे ऊपर आएगा कि ये बहुत ज़्यादा अमीर आदमी है। मतलब क्या कि इसको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा इज्जत मुकेश अंबानी को मिलनी चाहिए। लेकिन उसी में एक और हमको कॉज दिखता है, प्रॉब्लम दिखती है कि देखो, अब नरेंद्र मोदी है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी है, तो अब वो जो है वो सबसे अमीर आदमी नहीं है देश के, ठीक है, सबसे अमीर आदमी नहीं है, उनके पास सबसे ज़्यादा पैसे भी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका स्टेटस बहुत बड़ा है, लोग जो है उनकी इज्जत बहुत करते हैं, तो उनके पास सबसे ज़्यादा पावर भी है और सबसे ज़्यादा इज्जत भी उन्हें मिलती है देश के अंदर। तो अब बोलो कि क्योंकि वो अमीर नहीं है, क्लास सिस्टम में सबसे मान लो बीच बीच में आते होंगे या फिर नीचे भी आते होंगे, तो अमीर भी नहीं है, फिर भी उतनी ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो इसके वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये जो मैक्स वेबर थे, इन्होंने ढूंढा कि देखो, सोसाइटी के अंदर 3 डायमेंशंस होते हैं जिससे लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन से डायमेंशन के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक अमीर आदमी जो है उसको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलती ही हो। अब जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा गुंडा है जो बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, बहुत बड़ा गुंडा है, अब हर एक आदमी उसकी क्या बताओ इज्जत करता रहेगा, अंदर अंदर गाली देता रहेगा कि कब टपक जाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं, बेसिकली कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से इन्होंने 3 डायमेंशंस को आइडेंटिफाई किया, पता किया, और ये जो 3 डायमेंशंस थे वो कुछ ऑर्डर्स में थे कि कुछ चीज़ों के हिसाब से ये 3 डायमेंशन इन्होंने बनाए थे, जो थे इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। कि देखो, कुछ क्लासेस होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इकोनॉमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा अमीर होने की वजह से उनको एक ज़्यादा इज्जत मिलती है। कुछ लोग होते हैं जो अमीर नहीं भी होते, लेकिन क्योंकि वहाँ पे लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा भलाई करते रहते या फिर कुछ ऐसा अलग काम करते हैं सोसाइटी के अंदर जिसकी वजह से उनको ज़्यादा इज्जत मिलती है, कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे पोस्ट पे रहते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा इज्जत मिलती है, या फिर किसी बहुत बड़े पॉलिटिशियन से वो जुड़े हुए रहते हैं जिसकी वजह से उनके पास पावर बहुत होती है, जिसकी वजह से उनकी इज्जत बहुत होती है। तो ऐसे अलग अलग उन्होंने ऑर्डर्स निकाले थे, 3 ऑर्डर्स निकालते जिनके हिसाब से उन्होंने 3 डायमेंशंस बनाए। हर एक जो इसके अंदर जो ऑर्डर्स है, इस हिसाब से 3 इन्होंने डायमेंशंस बनाए थे, ठीक है, कि ये 3 डायमेंशंस में कोई भी एक आदमी आ सकता है अगर वो बड़ी क्लास में आएगा तो, ठीक है, या फिर छोटी में भी आएगा, तो 3 डायमेंशंस होते हैं। अब देखो कौन से डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहला जो डायमेंशन होता है वो होता है क्लास। अभी क्या होता है तो इसको सेपरेटली डिटेल में अभी समझेंगे। देखो, तो पहला होता है क्लास, सेकंड जो होता है वो होता है स्टेटस, एंड थर्ड होता है पावर, ठीक है। ये 3 डायमेंशंस होते हैं जिसमें लोगों को बांटा जाता है। ये जो 3 ऑर्डर है, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल के हिसाब से, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे बांटे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा डायमेंशन होता है वो होता है क्लासेस का। मतलब क्या, देखो, क्लासेस वेयर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया सच एज इनकम एंड वेल्थ, ऑक्यूपेशन एंड मटेरियल पोजेशन। यानी कि देखो, किसी भी एरिया के अंदर अगर हम चाहते हैं कि कौन सा जानना चाहते हैं कि कौन सा आदमी जो है उसकी ज़्यादा इज्जत होती है, तो नॉर्मली अगर कोई आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला रहेगा, अब अमीर आदमी रहे, जैसे मुकेश अंबानी है, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उनके पास बहुत सारी पैसे हैं, तो जिसकी वजह से उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत होगी कि हर एक आदमी जो है अगर देखेगा, बाई चांस उनको देख लेगा सामने से, तो ऑटोग्राफ मांगेगा, नहीं तो उनसे उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करेगा, सर हाथ मिला लीजिए, ऐसी सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इज्जत देने की कोशिश करेगा। तो क्लासेस में ये होता है कि जो आदमी सबसे ज़्यादा पैसे वाला रहता है या फिर कितना पैसे वाला रहता है, इस हिसाब से हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, सबसे पहले वेल्थ इनकम देखा जाता है कि कितना उसके पास असेट्स है, गाड़ी बंगला कितना है, पैसा कितना कमाता है, ये किस तरह का काम करता है ये भी डिपेंड करता है। हो सकता है अब कोई गुंडा ही रहेगा तो उसकी उतनी थोड़ी इज्जत होगी, तो किस तरह का काम करता है ये भी डिपेंड करता है। कि मान लो कोई अच्छा काम कर रहा है, जैसे कोई बिजनेस कर रहा रहेगा,
तो वो भी देखा जाएगा। फिर मटेरियल पोजीशन कि उसके पास क्या क्या चीज़ें है, मतलब मान लो जैसे ज्वेलरी होता है, हीरे मोती जवाहरात, ये सारी चीज़ें, मतलब कौन सी लग्जरी आइटम्स है कि इसके पास बहुत बड़ा एक बंगला है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस में देखी जाती है और इस हिसाब से आपको उस ग्रुप में डाला जाएगा कि आप क्लासेस के अंदर अब अपर में आओगे या फिर लोअर में आओगे या फिर मिडल के अंदर आओगे। ठीक है, अब देखो सेकंड जो हमारा डायमेंशन होता है वो होता है स्टेटस। अब देखो स्टेटस क्या होता है, तो स्टेटस इज डिफाइंड बाय स्पेसिफिक सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑनर विच इज बेस्ड ऑन हाउ मेंबर ऑफ सोसाइटी इवेल्युएट सर्टेन ऑक्यूपेशन। मतलब कि देखो कि स्टेटस का मतलब होता है कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं जब आपको ज़्यादा इज्जत देते हैं, मान लो आप किधर से गुजर रहे हो और आपको देख के कोई हाथ मिला रहा है आपसे या फिर आपको देख के आपके पैर छू रहा है, ऐसे इज्जत दे रहा अगर आपको, तो इसका मतलब है कि आपका उस एरिया के अंदर हाई स्टेटस है, यानी आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है उस एरिया के अंदर, उस जगह पे। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या लिखा है कि देखो स्टेटस इज नॉट नेसेसरली लिंक्ड टू इकोनॉमिक क्राइटेरिया, द हाईएस्ट स्टेटस इन पर्टिकुलर सोसाइटी डज नॉट ऑलवेज बिलोंग टू द रिचेस्ट और टू द मोस्ट पावरफुल। मतलब क्या है कि देखो कि कभी कभी क्या होता है, अब जैसे मुकेश अंबानी है तो बहुत ज़्यादा अमीर है, इसलिए उनकी सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। ठीक है, लेकिन स्टेटस के मैटर में ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर ना हो, मतलब उतना ज़्यादा अमीर ना हो, मिडिल क्लास से ही हो, लेकिन वो काम ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से उसको इज्जत बहुत ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, अब आप कहोगे पैसा नहीं कमा रहा है, गरीब आदमी है, तो उसको इज्जत कैसे मिलेगी। तो देखो अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी है तो वो उतने ज़्यादा अमीर नहीं है, उनकी सैलरी कुछ 30,000 के आसपास ही है, कुछ ज़्यादा अमीर नहीं है, वो मिडिल क्लास में ही अगर आएंगे, अगर नॉर्मल के इनकम की बात करोगे तो उतने ज़्यादा अमीर नहीं है वो, लेकिन फिर भी उनकी इज्जत बहुत ज़्यादा होती है देश के अंदर, हर एक आदमी उनकी बात सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। मतलब क्या कि उनका ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसकी वजह से उनको उतनी ज़्यादा इज्जत मिलती है। तो स्टेटस क्या कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितने ज़्यादा पैसे या फिर आप कितने ज़्यादा अमीर हो, मैटर ये करता है कि आप कौन सा ऑक्यूपेशन कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो। ठीक है, तो जैसा काम करोगे वैसा आपका नाम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो स्टेटस कमाने वाला जो आदमी है, मतलब जो ज़्यादा इज्जत पाने वाला जो आदमी है वो अमीर ही निकले। ठीक है, सो स्टेटस इसे कहते हैं कि सामने वाला जो है जब आपकी इज्जत करता है तो उसे हम स्टेटस कहते हैं। और स्टेटस इससे मैटर नहीं करता कि आप अमीर हो गए या फिर गरीब हो गए, काम से मैटर करता है, आप किस तरह का काम करोगे, जैसा नाम काम होगा वैसा नाम होगा आपका। अब देखो तीसरा जो हमारा डायमेंशन होता है और लास्ट डायमेंशन वो होता है पावर। यानी कि देखो अब जैसे आपने टीवी में भी देखा होगा जो नेता रहते हैं, जो मतलब अगर मान लो कोई नेता है उसका कोई आदमी को कोई पुलिस वाला पकड़ के लेके जाता है तो नेता तुरंत फ़ोन करता है और तुरंत इतनी उसके पास पावर रहती है कि वो बोलता है कमिश्नर को फ़ोन करता है जल्दी निकाल उसको, तो तुरंत निकाल भी देता है। तो मतलब पुलिस के डिसीजन को भी चेंज कर देता है, इतनी पावर रहती है। तो ये जो पावर है ये भी एक अलग डायमेंशन में आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी मैटर नहीं करता कि आप किस तरह का काम करें। हो सकता है कि आप गलत ही काम करते हो, खराब काम करते हो, लेकिन क्योंकि बस आपके जो कनेक्शन है वो किसी पॉलिटिशियन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपके पास उतनी पावर हो सकती है। ठीक है, मान लो कोई छोटा मोटा गुंडा ही रहेगा और अगर वो नेता से जुड़ा हुआ रहेगा, उसका काम करता रहेगा और बहुत छोटा सा ही गुंडा है, कोई अंबानी वाला बड़ा गुंडा नहीं है, कोई अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन नहीं है, छोटा सा ही गुंडा रहेगा, तो भी अगर मान लो कोई पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है तो एक फ़ोन करेगा, नेता बोलेगा उसको छोड़ दे और छुट के बाहर भी आ जाएगा। तो इसी को पावर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पावर इज़ द एबिलिटी टू मेक डिसीजन और टू इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ अदर। मतलब कि हम अपने डिसीजन को भी ले सकते हैं अगर हम चाहे, हमारे पास इतनी पावर रहेगी तो, और हम चाहे तो दूसरा कोई अगर डिसीजन लिया तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। कि अगर कोई बोल रहा है कि इसको जेल में डालना चाहिए, गलत काम कर रहा है, तो हम तुरंत बोल सकते हैं कमिश्नर को फ़ोन करता हूँ निकल नहीं तो इधर से। तो ऐसे पावर इसे बोलते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द रूलिंग पार्टी इंजॉयज एनॉर्मस पावर। इट इज़ अ ट्रू दैट दोज हु हैव इकोनॉमिक पावर मे ऑल्सो हैव पॉलिटिकल पावर। रिच पीपल सच एज रिच बिजनेसमैन विद पॉलिटिकल कनेक्शन इन्फ्लुएंस पब्लिक डिसीजन। मतलब क्या है कि देखो जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर ही जो रूलिंग पार्टी रहती है, जो राज करती है, जैसे अभी बीजेपी कर रही है, तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर रहती है कि वो चाहे तो किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत मज़ा रहता है, बहुत ज़्यादा पावर रहता है कि कोई भी अगर कुछ मान लो कोई नहीं मन कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है और हमको नहीं जम रहा है, वो गलत जगह पे इंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो हम तुरंत मतलब उसका कंस्ट्रक्शन रुकवा सकते हैं, बिल्डिंग बना रहे तोड़ सकते हैं। तो जैसी हमारी मर्जी रहेगी उतना हमारे पास पावर रहता है अगर कोई रूलिंग पार्टी में रहेगा। आपने देखा भी होगा कि अब जैसे कोई नेता रहेगा और अगर उसी का पार्टी चल रहा रहेगा, बीजेपी का ही चल रहा है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर रहती है, वो चाहे तो जो मतलब थोड़ा बहुत गलत काम भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत भी। ठीक है, तो इतनी पावर रहती है। और ये भी सच है कि देखो अगर कोई आदमी है बहुत ज़्यादा अमीर रहता है, तो अगर बहुत ज़्यादा अमीर रहता है तो देखो क्या होता है जनरली कि अगर एक आदमी है मान लो बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन है,
तो वो थोड़ा बहुत जो है वो नेता लोग को भी पैसे देता रहता है, मतलब उनका जो कैंपेन रहता है उसमें थोड़ा बहुत योगदान मदद करने के लिए थोड़ा बहुत डोनेशन के नाम पे पैसे दे देते हैं बिजनेसमैन लोग, ठीक है। अब क्योंकि देखो डोनेशन के नाम पे जब उन लोग पैसे देते हैं तो कल को अगर बिजनेसमैन को उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखो पैसे जब दे दी है तो इनडायरेक्टली कनेक्शन बन ही गया कि मैंने तेरे को पैसे दिए, मतलब मैंने तेरी मदद की, अब तू मेरी मदद करना है। तो अब क्योंकि बिजनेसमैन ने नेता लोग की मदद कर देते हैं, जिसकी वजह से अब अगली बार कभी अगर मान लो बिजनेसमैन है किधर इलीगली काम करवा रहा है और अगर वहाँ के लोग जो है वहाँ से खुश नहीं है कि नहीं गलत काम कर रहे हो तुम लोग, हम लोग नेता को बोलेंगे, लेकिन अगर मान लो नेता को क्योंकि उसने मदद की थी तो नेता को बोल के लोगों का डिसीजन भी चेंज करवा सकता है। नेता आएगा बोलेगा नहीं नहीं ये तो लीगल काम है, यहाँ पर परमिशन इसने सारी चीज़ें लिए, ये यहाँ पे काम कर सकता है। तो ऐसे जो मतलब बेसिकली कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे रहेंगे और अगर वो उसके पास मतलब इकोनॉमिक मतलब बेसिकली पॉलिटिकल कनेक्शन रहता है, नेता लोग से कनेक्शन रहता है, तो उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर रहती है कि वो लोगों के डिसीजन को भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैटर नहीं, देखो इसके अंदर ये भी मैटर नहीं करता कि आप अच्छा ही काम करते हो सकता है कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन होगा उसके पास भी बहुत पैसा रहेगा तो वो भी नेता लोग की मदद कर सकते हैं। आपने टीवी में देखा होगा कि ऐसे नेता लोग जो होते वो ऐसे गुंडे लोग से जुड़े हुए रहते जो उनको पैसे वैसे देते रहते और कभी अगर जेल में चले जाते हैं या फिर कोई गलत काम करते तो उनको बचाने के लिए ऐसे मतलब डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो सही काम कर रहा है, ये इलीगल किधर है, ऐसे ऐसे काम करते रहते, तो इसी को पावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा डायमेंशन आता है जिसके अंदर वो लोग आते हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी हो सकता है या फिर पॉलिटिकल कनेक्शन रहता है, जो नेता लोग या फिर उनसे जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो आज बस यही डायमेंशन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ही देखना था। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखने वाले, तो अगर आपने यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना समझ आया है या फिर नहीं आया, और अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हो। सो देखो अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी आप उस वीडियो को देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स की भी और बिजनेस इकोनॉमिक और बिजनेस कम्युनिकेशन की भी प्लेलिस्ट आ गई होगी। सो आप चाहो तो वो भी वीडियोस को देख सकते हो। सो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।